डेली में टीवी देखता हूँ। मोदी लहर नहीं चल रही देश में? कुछ भी नहीं है। ये सब तो कह रहे हैं मोदी मोदी। अरे जब तो 400 आए नहीं, अब आ रही है लहर ये तूफान में तब्दील हो गई है। लहरों में ही हम नौका चलाते हैं। ते हो मोदी साहब, काहे मच्छी। आपकी मस्जिद में महिलाओं को क्यों नहीं जाने देते हैं, जरा बताइएगा। खूब जाती है, कौन कहना नहीं जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं? फतवा जारी हो जाएगा? अरे फतवा कैसे जारी हो जाएगा? उठवा लेंगे बड़े बड़े मौलवी। इन्हें सिर्फ फतवा और अतवा और चतवा यही आता है। जो तिहाड़ जेल है ना, ये कहते हैं ना इंसुलिन नहीं मिल रही है, खाने को में प्रॉब्लम है, ये सारी। अरे देश की जनता को बताते क्यों नहीं है कि तिहाड़ जेल दिल्ली कारागार विभाग के अधीन आती है और दिल्ली कारागार विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उसी जेल के अंदर में इनके ही एक मंत्री मसाज कराते थे, तब तो मोदी के अधीन नहीं थी। इंसुलिन नहीं मिली तो मोदी के अधीन है, मोदी मरवा देना चाहता है। अरे बताओ देश को, कौन सी मस्जिद और कैसी मस्जिद? अभी 30,000 मंदिरों की बात और कीजिए। हरियाणा क्लीन स्वीप है भाजपा का, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप है, यूपी क्लीन स्वीप है, हिमाचल क्लीन स्वीप है, उत्तराखंड क्लीन स्वीप है, बिहार क्लीन स्वीप है, गुजरात क्लीन। हम 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी तो 4 भी चाहिए और मरने के बाद 72। राम उससे पहले बोला फिर राहुल गांधी ने, राम डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोला राहुल गांधी ने? इन हिंदुत्ववादी को बाहर निकालना, इसका क्या मतलब है? क्या नाम? मेरा मोहम्मद हुसैन नाम। लाइट तो छोड़ ले भैया। मोहम्मद हुसैन, कहाँ जा रहे हो? क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये है कि भाई साहब, मैं तो यही चाहूँगा कि जो मणिपुर में जो केस हुआ है उसके ऊपर मोदी साहब अपना ऑब्जेक्शन लें और उसकी कार्रवाई शुरू कराएं। चल तो रही है कार्यवाही उस पे? कुछ भी नहीं चल रही है। कौन चला रहा है? हाथ पे हाथ धरे बैठे। कौन कह रहा है? कभी जा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? हम बता रहे हैं ना, डेली में टीवी देखता हूँ। मोदी लहर नहीं चल रही देश में? कुछ भी नहीं है। ये सब तो कह रहे हैं मोदी मोदी। अरे जब तो 400 आए नहीं, अब आ रही है। देखो पीछे से आवाज आ रही है 400 पार। ए जड़े हुए 400 पार है नहीं है? तूफान में तब्दील हो गई है। लहर ये तूफान में तब्दील हो गई है। लहरों में ही हम नौका चलाते हैं। और समंदर में मच्छी ढूंढते हो मोदी साहब, काहे मच्छी। अरे वो तो रहा मोदी। अरे मोदी जी आ जाओ, झंडा लहराएगा मोदी 400 प्लस करके। सुनिए, मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ टेंशन मत। क्या है? यहाँ पर मोदी जी ही आ रहे हैं। क्या है मोदी से? एक बात तो 2 बात पूछिए। ये जो राष्ट्रपति जो है, ये क्या इंसान नहीं है? बिल्कुल क्यों है। नहीं इनको मंदिर में जाने देते हैं? ये किसने कहा नहीं जाने देते हैं? अभी बाद में नहीं, राष्ट्रपति जी बाद में मंदिर में गई हैं। ये चलिए छोड़ दीजिए। क्यों नहीं गई? सुनिए ये छोड़िए। क्यों? सुनिए, क्यों छोड़ो? अरे मेरी बात। अधूरा ज्ञान मत फैला करिए आप। अधूरा ज्ञान फैल लीजिए। देते हैं। गलत। अब मेरी भी सुन लीजिए। सम्मान। अब हाँ, सबका सम्मान। ये बताइए, आपकी मस्जिद में महिलाओं को क्यों नहीं जाने देते हैं, जरा बताइएगा। खूब जाती है, कौन कहना नहीं जाती है? मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार है महिलाओं को। क्यों नहीं है? नेशनल कैमरा पे बात बोल रहे हो आप? बोल रहे हो? हाँ महिला मस्जिद जाती हैं? हाँ, इस्लाम मालूम है? इंशाअल्लाह जाती हैं। अब भी जाकर देखो जामा मस्जिद में। कैसी बातें कर रहे हैं? फतवा जारी हो जाएगा? अरे फतवा कैसे जारी हो जाएगा? उठवा लेंगे बड़े बड़े मौलवी। जो जिस मजहब का चलता ही फतवे से हो, जो मजहब चलता ही फतवे से हो, उसकी क्या तारीफ करेंगे? ये ऐसे भागते हैं लोग। इन्हें सिर्फ फतवा और अतवा और चतवा यही आता है। अच्छा, एक केजरीवाल जी को लेकर एक खबर चल रही है, जो अंतरिम जमानत का फैसला है, उसको फैसला सुरक्षित हो गया है। क्या लगता है, जमानत मिलेगी? में कोई मेरे जूतों पे ही झाड़ू फेर के चला गया। कहाँ गए जूते, कहाँ गए? चोरी हो गए। मुफ्त की दारू देंगे तो क्या होगा? आदमी निकम्मा होगा। जब निकम्मा होगा तो चोरी ही करेगा। तो चोरी हो गए। चोरी हो गए। चोरों दिल्ली में चोरी, दिल्ली में चोरों की चप्पलें सरकार जूते भी है। सुरक्षित नहीं है। नहीं है। देखिए, शराब की चोरी, शिक्षा की चोरी, बिजली की चोरी, और अब तो जूते चप्पलों की भी चोरी करने लगी ये सरकार। चोर रखा है तो चोरी होगा ना। क्या लगता है, चप्पलें जूतों को भी ताले में लगा कर रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा जब तक केजरीवाल जी की सरकार है तब तक तो मेरा दिल्ली वासियों से एक अनुरोध रहेगा कि आप अपने जूते चप्पलों को भी ताले में बंद करके रखिए और सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा दीजिए, जिससे कि आपके जूते चप्पल तो सुरक्षित रहें। नहीं तो इन्होंने तो लूटने का, देखिए सारे लुटेरे एक साथ क्यों आए हैं? आ रहे हैं जेल से बाहर जमानत पे प्रचार नहीं करने। आ रहे हैं जमानत पे बाहर। सुन लीजिए,
पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर जमानत मिल भी गई तो भी आप साइन करने के अधिकारी नहीं रहेंगे। मिल भी गई तो पहली चीज़ तो मिल नहीं रही है, 20 तारीख तक तो वैसे ही है और 25 को दिल्ली में इलेक्शन है। तो कहाँ से मिल रही है उनको जमानत? 25 के बाद की उम्मीद कीजिए। अगर मिल भी रही है तो पहली चीज़ तो उनको मिल ही नहीं रही है। दूसरा, विदाउट पोर्टफोलियो सीएम है वो, तो उन्हें जमानत की आवश्यकता क्या है? उन्हें जमानत की आवश्यकता क्या है? अरे जब बाहर थे तब भी तो 3065 से ज़्यादा फाइलों पे कुंडली मार के बैठे हुए थे, तो आकर के अभी 10 दिनों में कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे वो? जो बाहर रहते हुए जब 3065 फाइलों को दबा के रखा उन्होंने और उनके मंत्रियों ने, तो आने के बाद तो वो चुनाव प्रचार की बात करेंगे ना, उन फाइलों पे तो काम नहीं करेंगे। दिल्ली दोबारा से, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, दिल्ली इस वाले मानसून में भी डूबने वाली है, क्योंकि दिल्ली बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशक का मनोनयन जो होना चाहिए था पिछले साल अगस्त में, वो अभी तक नहीं हुआ है। अगस्त से लेकर के मार्च तक तो केजरीवाल जी बाहर ही थे ना। मार्च से पहले तो केजरीवाल जी बाहर थे, तब भी तो उन्होंने दिल्ली बाढ़ बोर्ड नियंत्रण के अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं की। दिक्कत क्या है अगर आ जाते हैं बाहर जमानत पे, क्या दिक्कत है? सर देखिए, चोरों की जगह तिहाड़ में है, और सबसे बड़ी बात, ये जो तिहाड़ जेल है ना, ये कहते हैं इंसुलिन नहीं मिल रही है, खाने को में प्रॉब्लम है, ये सारी, अरे देश की जनता को बताते क्यों नहीं है कि तिहाड़ जेल दिल्ली कारागार विभाग के अधीन आती है, और दिल्ली कारागार विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उसी जेल के अंदर में इनके ही एक मंत्री मसाज कराते थे, तब तो मोदी के अधीन नहीं थी। इंसुलिन नहीं मिली तो मोदी के अधीन है, मोदी मरवा देना चाहता है। अरे बताओ देश को कि तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के अधीन है, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अच्छा, उनके एक बड़े वकील हैं जो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो 400 पार कह रही है कि हमें ज़रूरत क्यों है 400 पार की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात से डर रही है कि बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर ना लगे, और ये गलत है। देखिए, बाबरी मस्जिद, कौन सी मस्जिद, कौन सी मस्जिद और कैसी मस्जिद? अभी 30,000 मंदिरों की बात और कीजिए। प्यार से 3 मांगे थे, नहीं दिए, अब 30,000 की बात कीजिए। ये देश सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। देश तो सेकुलर है ना, किस बात से लेंगे? सुन लीजिए, संविधान से चलेगा। राम मंदिर कैसे लिया है? कुर्बानी देकर के लिया है, कुर्बानी नहीं बलिदान देकर के लिया है। 500 वर्षों की तपस्या, 495 वर्षों की तपस्या से लिया है। 495 वर्षों के दौरान जो हमारे पूर्वजों ने जितना रक्त से उस भूमि को सींचा है, उससे लिया है, उनके बलिदान से लिया है। कोठारी बंधुओं के बलिदान से लिया गया है, कार सेवकों के बलिदान से लिया गया है। अरे किसी का एहसान नहीं लिया है। अरे कटोरा लेकर के 5 एकड़ ज़मीन ले ली, उस पर तो मस्जिद बना नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं कि बाबरी की, लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद की ऐसी लड़ाई चलती रहेगी तो देश खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज़, देश जब हिंदू मुस्लिम करके 2 नेशन थ्योरी हुई तब तो देश खत्म नहीं हुआ, फिर 2 से 3 देश भी हो गए तब भी खत्म नहीं हुआ। तो आज मंदिर बन जाने से देश कैसे खत्म हो जाएगा, मस्जिद बन जाने से देश कैसे बच जाएगा? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और किसकी बात कर रहे हैं जो ये कहते हैं हिंदुत्व को खत्म कर देंगे? अरे उनके जो पूर्वज जो थे, जो कहते हैं कि हमने 800 साल शासन किया, जब वो हिंदुत्व को खत्म नहीं कर पाए तो ये मिक्सर औलादे क्या खत्म कर पाएंगी? जिनको यही नहीं पता कि दादा पड़े कब्र में और पोता ब्राह्मण बन के डोल रहा है, वो क्या खत्म कर पाएंगे हिंदुत्व को? अच्छा, मुझे ये बताएं, हिंदुत्व की बातें बड़ी होती देश में, हिंदुत्व चाहिए क्यों? हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, और जीवन के लिए, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसके शरीर में प्राण और आत्मा की आवश्यकता होती है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो हिंदुत्व इसलिए चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उखाड़ कर फेंकने की बात करती है ना कि देश सुरक्षित रहेगा, सेकुलरिज्म सुरक्षित रहेगा। किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं आप? हैं? आगे को क्या कह रहे हो? 442 सीट आ रहा है बीजेपी का अब की बार। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया? अरे भाई 221 सीट फाइनल हो चुका है 3 चरण में, और जो अहमद बच्चा खुचा है ना, इसमें आ जाएगी आधी, 221 इसमें आ जाएगी, 442 टोटल अब की बार। 2019 में मतलब जितना भी मिला था ना, मतलब गठबंधन वाले को सीट, उसका अब की बार आधा भी नहीं हो पाएगा, उनको आधी सीट भी नहीं आ पाएगी भाई अब की बार। 30 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी पूरे भारत में। हाँ, कांग्रेस पूरे 30 सीटों से ऊपर पूरे भारत में कहीं नहीं जाएगी। 30 सीट में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम है, 30 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सीटों भी दिल्ली पंजाब
सारा जोड़ करके। हरियाणा क्लीन स्वीप है भाजपा का, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप है, यूपी क्लीन स्वीप है, हिमाचल क्लीन स्वीप है, उत्तराखंड क्लीन स्वीप है, बिहार क्लीन स्वीप है, गुजरात क्लीन स्वीप। जाएंगे कहाँ? ये विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, कोई पार्टी किसी को खत्म नहीं करती है। कोई भी सत्ता में रह ले, विपक्ष को खत्म नहीं कर सकता। विपक्ष अपने कार्यों से, अपने कर्मों से खत्म होता है कोई व्यक्ति। आप एक चीज बताइए, क्या इंदिरा गांधी ने तानाशाही दिखा करके आपातकाल लगाया, क्या वो विपक्ष को खत्म कर पाई? नहीं कर पाई। अरे जब इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, जो बाप और के नाम पर सत्ता में बनी रही, तो इनकी मोदी जी क्यों करेंगे? और पहली चीज तो ये है कि विपक्ष को सुदृढ़ होना चाहिए, देश के मुद्दों की बात करना चाहिए। मैं भी कांग्रेस के कश्मीर के एक नेता की वक्तव्य सुन रहा था कि हमारी सरकार आएगी, जो आतंकवाद के नाम पर एनकाउंटर हुए उसमें मारे गए लोगों को हम आतंकवादियों को मतलब 1 करोड़ रुपए को मुआवजा देंगे। जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, जिनको सरकार ने बंद कर रखा है जेल में, हम उनको रिहा करेंगे। अरे आतंकवाद का प्रेम कब तक? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पीओके लेने की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? अरे भाई, इतना पाकिस्तान का प्रेम क्यों है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, सत्ता का सुख भारत में भोगते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान से इतना प्रेम, ये कैसी हो सकता है अमन शांति के लिए बोलते हो? अमन और शांति तो 370 हटने से पहले अमन और शांति क्यों नहीं हुई? ये किस अमन और शांति की बात करते हैं? ना तो अमन इनका शब्द है और ना ही शांति इनकी शब्द है। वो कहते हैं हम कश्मीर में शांति चाहते हैं, भले कुछ भी करना पड़े। कौन होते हैं कश्मीर में शांति आ गई ना 2019 के बाद में, जैसी आपका 370 हटी, हुई ना शांति। देखिए, हम 4, ये हम 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी तो 4 भी चाहिए और मरने के बाद 72। तो ये 72 वाला जो नशा, जिस धर्म का उदय ही हवस से हुआ हो, तो लास्ट तक हवस ही दिखाई देती है ना। जीते जी भी 4 चाहिए और मरने के बाद भी 72 चाहिए। बड़ी बात बोल रहे हैं। हारेगा तो बम फटेगा, अब कहाँ फट रहा है बम? वो पहले बोलते थे ना, जीतेंगे तो हम चलेंगे, हारेंगे तो बम चलेगा। अब कहाँ चले गए बम फोड़ने वाले? बिल के अंदर घुस गए क्या? अब फोड़ो ना बम। सारी हो सकता है तैयारी में हो कि सरकार जाएगी, खत्म हो गई अब सारी। सरकार बदलने की तैयारी में तो नहीं है? क्या सरकार बदलने की तैयारी? अरे भैया, दिमाग से निकाल दे विपक्ष वाले ऐसे के लेके ये सरकार बदलने। 2047 का मतलब सोच रहा है मोदी। ये लोग अभी 2019 मतलब 24 में लगे पड़े। 2047 तक का उसका मतलब रोड मैप तैयार हो चुका है। 47 तक का रोड मैप तैयार करने वाले हैं। बीजेपी तैयार, और ये 2024 में अटका पड़ा है ये विपक्ष वाले। इनके बस का कुछ नहीं रहा भाई, इनके बस का कुछ नहीं रहा। अब ये इटली का ये 2024 का इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, और वो बैठ करके उस चुनाव की तैयारी कर रहा है कि शायद जिसमें वो खुद भी जीवित ना रहे। सतायु तो नहीं है ना, मैं या परमात्मा करे वो सतायु हूँ, परंतु उस समय तक वो इस कंडीशन में रहेंगे कि नहीं रह तक की तैयारी में। अरे फिर आगे भाग क्यों गए थे, तो बताओ। डर के भाग गए थे? अरे भाई, तारों के नीचे से आए हुए लोग ऐसे ही भागते हैं। देख लो क्या कह रहे हैं आपको। टेंशन ना लीजिए, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उसके बाद सीए के लिए कागज तैयार रखें और एनआरसी के लिए कागज तैयार रखें। इलेक्शन खत्म होगा ना, तो भाई ये लोग क्या बोलेंगे? ईवीएम घोटाला हो गया, ईवीएम हैक हो गया। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। मतलब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप ये चलाइएगा कहा मतलब 4 तारीख के बाद, और बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया। क्या बोलो भैया, विधवा क्या कह रहे थे? विधवा विलाप करेंगे ये 4 तारीख को, और 4 तारीख तो छोड़ दीजिए, छठा चरण 25, जैसे छठा चरण 25 मई को है, 25 मई की शाम को ही कांग्रेस और विपक्ष, समस्त विपक्ष खाएंगे इनके इनको। जैसे लोग भी विधवा विलाप करेंगे। खाना हजम नहीं होगा, और 4 तारीख को तो बरनौल की बिक्री बढ़ जाएगी। इनकी तरफ इशारा करके, क्योंकि इनके जैसे लोग। अरे भाई, इनके तरफ मत करना, ध्यान रखना, ठीक है? अपने बारे में बोलो, अपने सभी से नहीं बोलो। समर्थकों को बोला है। आप समर्थक हैं कांग्रेस के? तो आप, अच्छी बात है, रहिए। तारों के नीचे से आए। आपको लोग ऐसा क्यों बोलते हैं तारों के नीचे से? अबे अच्छा एक सेकंड,
पर्सनली एक भाई व्यक्ति के लिए नहीं आपने कहा। क्यों बोला आपने वैसे? वो बेचारा कर रहा है, उसको ऐसे क्यों बोल रहे हो किसी को? नाम नहीं लिया भाई, नाम तो नहीं लिया। है ना, ये कहा कि तारों के नीचे से आए हैं। मुसलमान तारों के नीचे से आए हैं। नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम करा हुआ है तो ऐसे हो जाएगा पूरी ना। इन्होंने सभी मुस्लिमों को नहीं बोला। सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हम बाय चॉइस इंडिया में हैं। अरे बाय चॉइस, सुन लीजिए, ये कहते हैं बाय चॉइस इंडिया में। अरे तो भाई पाकिस्तान भी तो बाय चॉइस ही लिया था, जब लगा कि वो डूब जाएगा तो इधर सवार हो गए। जब इन्हें लगा कि वो डूब जाएगा तब यहाँ इधर सवार हो गए। और जय भीम और जय मीम की बात करते हैं तो जामिया में SC ST क्यों नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST क्यों नहीं है? आरक्षण क्यों नहीं है? ठीक है, क्या नाम है? सोहन। क्या कहना? भाई जितनी आज़ादी भारत में है ना, इतनी आज़ादी और किसी देश में नहीं है। फिर भी यहाँ खाएंगे भारत के और गुड़ खाएंगे कहीं और के। हाँ भाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज़ादी नहीं है ना। भाई किसके लिए नहीं है? हम आज़ादी दे रहे हैं, किसके लिए नहीं है बताओ? किसके लिए नहीं? JNU में आए दिन नारे लगते हैं हमको चाहिए आज़ादी, कश्मीर में आए दिन नारे लगते हैं। किसके लिए बोलता रहा हूँ? किसको आज़ादी चाहिए बताओ, हम देंगे आज़ादी। कैसे दो? भाई जैसे ये चाहेगा वैसे मिलेगी, इसको आज़ाद करेंगे भाई, एकदम भाई खुलेआम इसको आज़ाद करेंगे भाई। गलत बोलना भाई, जो आज़ाद नहीं। कुछ लोग कहते हैं मुसलमान खुल के नहीं जी पा रहे। आजादी चाहिए होती है ना, वो बॉर्डर पे जाएं, उनको इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से आजादी देना जानती है। कैसे? कैसे? वो तो इंडियन आर्मी जानती है ना, वो टेक्निक मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ। बात नहीं, ये तो बॉर्डर की बात है भाई। ठीक है, जिसको आज़ादी चाहिए ये हमारे पास है, हम इसको आज़ादी देंगे। हाँ, कैसे देंगे और इनको कैसे चाहिए हम दे देंगे। तो सबसे पहले केजरीवाल जी को आज़ादी देती, जो वो कहते हैं तानाशाही चल रही है, चोरी हो गई। वही कहते तानाशाही चल रही है। केजरीवाल को आज आजादी देने की एक बोतल पे एक फ्री मिलता था, अब नहीं मिलता। आपको मिला था? मिला था, बिल्कुल मिला था। तो वो कहते हैं ना तानाशाही चल रही है, आज़ादी की बात कर रहे हैं, मिलनी चाहिए। आज़ादी भाई, का घोटाला करके गए। आज़ादी क्या चाहिए? 600 करोड़ का शराब घोटाला किए। भाई खुले आम बोल रहे, खुले आम इससे अच्छी आजादी क्या चाहिए? इससे बढ़िया आजादी मतलब क्या यहाँ पे चाहिए? मैं खुले आम रिपोर्टिंग कर रहे हो इतना, मतलब चैन से। अगर वो होती ना कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं सलामत कहाँ से बम फट जाता। यही बता, इतना सुकून से आप यही रिपोर्टिंग कर रहे हो। दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं भाई। यही मीडिया वाले को यही गाली दी जा रही थी, यही दिल्ली है, यही लाल किला है। भाई जब हड़ताल दिए थे, जब बोल रहे हैं आज़ादी, तो भाई यहीं सबको गाली मिल रहा था। आज किसी को गाली मिल रहा? अमन शांति है। भाई शांति ही है, खुले आम बोल रहा, जो चाह रहा खुले आम बोल रहा भाई। नहीं है लेकिन फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना आपने? कह रहे हैं अमन शांति नहीं है बिल्कुल भी, भाई जंग हो सकती है। जंग यार, तो जंग के लिए लौंडे खड़े भी हैं। फारूक अब्दुल्ला पहले भी कह रहे थे कि थम जाओ, ज़्यादा जम्मू कश्मीर 370 मत हटाओ, खून की नदियाँ बहेंगी। कौन सी नदियाँ बह गई? कौन सा दरिया बह गया? अभी तो एक नंबर का बेकार आदमी है फारूक अब्दुल्ला। अब उस टाइम एक वीडियो देखा था ना, रामचरित पढ़ रहे थे ऐसे ही आदमी। ये दल बदलू है, ये क्रिकेट की तरह ये सारे गठबंधन में विपक्ष में जितने, ये देखते ना कैसे। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि भाई हम राम मंदिर जाएंगे? उससे पहले क्यों नहीं गए? उससे पहले हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना रात का है। खेड़े का क्या? क्योंकि राम सबके हैं, वो ऐसा कहते हैं। राम साहब के उससे पहले बोला फिर राहुल गांधी ने, राम डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोला राहुल गांधी ने? इन हिंदुत्ववादी को बाहर निकालना, इसका क्या मतलब है बताइए? वो तो अभी भी खत्म करना चाहते हैं। सुनिए ये मेरी बात। सुन, एक मिनट, मैं एक बात करके चला जाऊंगा।